हेलो एवरीवन। आपके कुछ डाउट्स आ रहे थे, उन्हीं डाउट्स को हम सोल्व कर रहे हैं। ओके, ठीक है। डाउट्स थे, जो डाउट्स लिखे हुए हैं, क्वेश्चन कुछ ये उन्हीं को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके पास, इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n आर जीरोज ऑफ n डिग्री पोलिनोमियल fx। ठीक है, तो हमने शो करना है, ये कंडीशन शो करनी है। अब इस कंडीशन में देखो, एक तो आपको f ऑफ अल्फा है और एक आपके पास है f डैश अल्फा, और साथ में दिया हुआ है क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट के अंदर ही फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा सच दैट f ऑफ अल्फा क्या होना चाहिए आपके पास, नॉट इक्वल टू जीरो। f ऑफ अल्फा क्या होगा, नॉन जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर जीरो होगा तो नॉट डिफाइंड टर्म हो जाएगी। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्या है, सिंस अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 कोमा अप टू अल्फा n आर जीरोज ऑफ nth डिग्री पोलिनोमियल fx, therefore fx can be written as अब देखो n डिग्री पोलिनोमियल दिया हुआ है, fx कितनी डिग्री का है, n डिग्री का पोलिनोमियल है, और रूट्स भी कितने दे रखे हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n, n ही रूट्स है। n डिग्री के पोलिनोमियल के कितने रूट होते हैं, n ही रूट्स होते हैं, और n के n रूट्स दे रखे हैं। सारे के सारे रूट्स आपको गिवन है। ठीक है, तो fx को कैसे लिख सकते हैं हम, fx इज इक्वल टू x माइनस अल्फा 1 रूट था, तो हमने क्या किया था, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ रूट कैसे लिखते थे, अल्फा बीटा गामा रूट से, तो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा। तो यहाँ पे x माइनस अल्फा 1 इंटू x माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन अप टू x माइनस अल्फा n, और साथ में कुछ ना कुछ कांस्टेंट a मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मोस्ट जनरल फॉर्म होती है। यदि आपको रूट्स पता है सारे, तो fx पोलिनोमियल निकाल सकते हैं सारे। आप उसके फैक्टर्स निकाल लो। फैक्टर थ्योरम से क्या बोलती थी, अल्फा रूट है तो x माइनस अल्फा एक फैक्टर होगा। सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके साथ में कुछ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो। ये मोस्ट जनरल इक्वेशन होती है जो रूट्स से हम लिख सकते होते हैं। ओके, fx ये। नाउ differentiating both sides with respect to alpha, x with respect to x, डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड्स को with respect to x। अब कैसे डिफरेंशिएट करोगे, a तो कांस्टेंट टर्म है, a तो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म तो एज इट इज बाहर आ जाएगी। बाकी ये क्या है, n फैक्टर्स है, ये क्या है, n फैक्टर्स है। n फैक्टर्स हैं, इसको एक फंक्शन मान लो, बाकी सबको सेकंड फंक्शन मान लो। ये एक, बाकी सारा सेकंड। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज x माइनस अल्फा 1 एज इट इज, या फिर पहले डेरिवेटिव कर लो, डेरिवेटिव ऑफ 1, डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस अल्फा 1 इंटू ये एज इट इज, ये क्या आपके पास कंप्लीट सेकंड x माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन अप टू x माइनस अल्फा n। इस पे एक ब्रैकेट और लगा लेते हैं, ये प्लस x माइनस अल्फा 1 एज इट इज इंटू d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस अल्फा 2 इंटू x माइनस अल्फा 3 एंड सो ऑन अप टू x माइनस अल्फा n। ये कहा है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, ये फर्स्ट फंक्शन मान लिया, ये सेकंड फंक्शन मान लिया। प्रोडक्ट रूल, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। तो ये क्या आ जाएगा, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस अल्फा 1, x का डेरिवेटिव 1, अल्फा 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट टर्म का 0, ये तो 1 ही आ जाएगा। a इंटू x माइनस अल्फा 2
into x minus alpha 3 and so on up to x minus alpha n, ये आ गया, प्लस x minus alpha 1, ये आ बस सेकंड, x minus alpha 1 into डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव करते हुए अगेन क्या करोगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, अगेन क्या करोगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, ठीक है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे तो इसका डेरिवेटिव बाकी एज इट इज, इस x माइनस अल्फा 2 का डेरिवेटिव बाकी एज इट इज, ठीक है, इनटू x माइनस अल्फा 2 एज इट इज, बाकी सारे का डेरिवेटिव, माइनस अल्फा 1 बाहर निकाल गया, इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस अल्फा 2 इनटू बाकी टर्म क्या बच गई, x माइनस अल्फा 3 एंड सो ऑन अप टू x माइनस अल्फा n, x माइनस अल्फा n, ये आपके पास एज इट इज आ गई, प्लस x माइनस अल्फा 2 एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस अल्फा 3 एंड सो ऑन अप टू x माइनस अल्फा n, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखो इसको और सोल्व करते हैं, इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं, ये जो लिखा है ये क्या आ जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू a टाइम्स, a को बाहर ही रखते हैं ब्रैकेट के अंदर, x माइनस अल्फा 2 इंटू x माइनस अल्फा 3 एंड सो ऑन अप टू x माइनस अल्फा n, ये आ गया फर्स्ट टर्म, प्लस सेकंड टर्म देखो x माइनस अल्फा 1 तो आएगा प्रोडक्ट के अंदर, x माइनस अल्फा 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस अल्फा 2, डेरिवेटिव ऑफ x 1, अल्फा 2 का 0, 1 माइनस 0 1 इनटू दिस टर्म, तो ये एज इट इज आ जाएगा, x माइनस अल्फा 1 इनटू x माइनस अल्फा 3 एंड सो ऑन अप टू x माइनस अल्फा n, देन नेक्स्ट टर्म प्लस, इसी वे से सोल्व करते जाएंगे इसको, यहां पे देखो x माइनस अल्फा 1 था, x माइनस अल्फा 2 आ गया, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस अल्फा 3 इनटू अप टू दिस, इस कंप्लीट का डेरिवेटिव है ये ऐसे टर्म है, ठीक है, इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, इसी वे से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते जाएंगे, तो देखो फर्स्ट फैक्टर के अंदर कौन सा मिस हुआ, फर्स्ट जो ये कंप्लीट था x माइनस अल्फा 1 मिस हुआ, सेकंड के अंदर x माइनस अल्फा 2 मिस हुआ, थर्ड के अंदर x माइनस अल्फा 3 मिस हो जाएगा, x माइनस अल्फा 1 इंटू x माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन अप टू x माइनस अल्फा n प्लस सो ऑन, इसी वे से आगे फैक्टर्स आते जाएंगे, लास्ट फैक्टर क्या आएगा, लास्ट फैक्टर के अंदर x माइनस अल्फा n मिस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस अल्फा 1 इंटू x माइनस अल्फा 2 अप टू सो ऑन x माइनस अल्फा n माइनस 1 तक जाएगा, ये आ गया आपके पास x माइनस अल्फा n माइनस, ठीक है, ये आ गया आपके पास, fx ये आया था, f डैश x ये आ गया। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ आपके पास, इसी वे से आपने फॉलो करते जाना है, स्टेप को बार बार करना है, या फिर आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, ये मैंने सिर्फ आपको करके दिखाया है, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो f डैश x ये होता है, ओके, क्योंकि पहले इसका डेरिवेटिव होगा बाकी सारा एज इट इज, प्लस फिर सेकंड फैक्टर का डेरिवेटिव बाकी सारा एज इट इज, प्लस थर्ड फैक्टर का डेरिवेटिव बाकी सारा एज इट इज, प्लस फोर्थ फैक्टर का डेरिवेटिव बाकी सारा एज इट इज, इस वे से डायरेक्ट भी सोच सकते हो आप, ठीक है, जिस भी फैक्टर का डेरिवेटिव करोगे वो 1 होता जाएगा, 1 इंटू बाकी सारा एज इट इज, ये होगा, सेकंड फैक्टर का किया, ये सेकंड फैक्टर 1 हो गया, बाकी सारा एज इट इज, फिर थर्ड फैक्टर करोगे, थर्ड फैक्टर 1 हो गया, वो रिमूव हो गया, बाकी सारा एज इट इज, ओके, ठीक है, यहाँ पे x माइनस अल्फा 1 आएगा, x माइनस अल्फा 2 आएगा इंटू x माइनस अल्फा 4 आएगा, x माइनस अल्फा 3 नहीं आएगा यहाँ पे इसके अंदर टर्म के अंदर, इस वे से आपने करते जाना है, बार बार करते जाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास। अब देखो राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड आपके पास माइनस एफ डैश अल्फा ओवर एफ ऑफ अल्फा, मीनिंग आपको क्या चाहिए, एफ ऑफ अल्फा चाहिए, एफ ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, a इंटू अल्फा माइनस अल्फा 1 इंटू अल्फा माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन अप टू अल्फा माइनस अल्फा n, और क्या चाहिए आपको, एफ डैश अल्फा भी चाहिए, एफ डैश अल्फा,
एफ डैश अल्फा क्या आ जाएगा, ए इंटू अल्फा माइनस अल्फा 2, अल्फा माइनस अल्फा 3 एंड सो ऑन अप टू अल्फा माइनस अल्फा एन, प्लस सेकेंड फैक्टर क्या है, अल्फा माइनस अल्फा 1 इंटू अल्फा माइनस अल्फा 3 एंड सो ऑन अप टू अल्फा माइनस अल्फा एन। ठीक है, ये सेकंड फैक्टर आ गया। सिमिलरली थर्ड फैक्टर क्या आएगा, थर्ड फैक्टर लिखते नहीं हम, साथ सीधा लास्ट फैक्टर लिख लेते हैं, अल्फा माइनस अल्फा 1, अल्फा माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन अप टू अल्फा माइनस अल्फा एन माइनस 1। ये लास्ट फैक्टर आ गया। ये एफ डैश अल्फा, एफ डैश एक्स के अंदर अल्फा डाल दिया। अब क्या करना है आपने, माइनस एफ डैश अल्फा ओवर एफ डैश एफ अल्फा करना है। ठीक है, नाउ माइनस ऑफ एफ डैश अल्फा ओवर एफ ऑफ अल्फा, राइट हैंड साइड लेके चल रही, एफ डैश अल्फा ये सारा। ठीक है, ये आपके पास एफ डैश अल्फा आता है। मैं इसी के साथ कर लेता हूं, बोर्ड पे हमारे पास स्टेप कम है और स्पेस कम है, तो अगला स्टेप मैं यहीं पे कर देता हूं। ये आपके पास एफ डैश अल्फा था, इसको किससे डिवाइड करना है, इस एफ ऑफ अल्फा से। डिवाइड बाय एफ ऑफ अल्फा कर दो पहले, मीनिंग इस पूरे के डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a इंटू अल्फा माइनस अल्फा 1 इंटू अल्फा माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा माइनस अल्फा। a से a कैंसिल आउट। ठीक है, अब फर्स्ट फैक्टर के नीचे ये सारा, फिर सेकंड सब फैक्टर के नीचे जो प्लस के बाद है a प्लस बी बाई समथिंग होता है, तो a बाई एन प्लस बी बाई एन लिख सकते हैं ना उसको, a बाई एन प्लस बी बाई एन। अब दिस बाय कंप्लीट दिस प्लस सेकंड टर्म बाय दिस प्लस सो ऑन एंड नेक्स्ट टर्म बाय दिस, सारे भी डिवाइड में ये लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा 2 अल्फा माइनस अल्फा 3 एंड सो ऑन अप टू अल्फा माइनस अल्फा एन डिवाइड बाय दिस। बाकी सारे फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ कौन सा फैक्टर बचेगा, अल्फा माइनस अल्फा 1 बचेगा, तो 1 बाय अल्फा माइनस अल्फा 1 बच जाएगा। प्लस यहां पे देखो, यहां पे ये सारे फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे कौन सा फैक्टर नहीं है, अल्फा माइनस अल्फा 2, वो अल्फा माइनस अल्फा 2 डिनोमिनेटर में बच जाएगा, 1 बाय अल्फा माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन अप टू लास्ट में क्या बच जाएगा, 1 बाय अल्फा माइनस अल्फा एन। ये आ गया आपके पास। ये किसके इक्वल आया, लेकिन एफ डैश अल्फा ओवर एफ ऑफ अल्फा के, एफ डैश अल्फा ओवर एफ ऑफ अल्फा के। ठीक है, अब नेगेटिव साइन लगा दो, नेगेटिव साइन लगाओगे तो माइनस साइन, यहां पे भी क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, यहां पे भी माइनस साइन आ गया। माइनस साइन मीनिंग अंदर ये अल्फा माइनस अल्फा 1 था, अंदर जाके ये क्या हो जाएगा, अल्फा 1 माइनस अल्फा, अल्फा 2 माइनस अल्फा अप टू अल्फा एन माइनस अल्फा। ये सारी टर्म यही आ जाएंगे जो हमने प्रूव करना है। इस वजह से प्रूव करते हैं, बस ये स्टेप आपका में एफ डैश एक्स निकालना है आपने, एफ एक्स ये है, एफ एक्स से एफ डैश एक्स निकालना है। सिंपल करो, a इंटू फर्स्ट फैक्टर है, इसका डेरिवेटिव बाकी एज इट इज, फिर सेकंड प्लस सेकंड फैक्टर का डेरिवेटिव बाकी एज इट इज, प्लस थर्ड फैक्टर का डेरिवेटिव बाकी एज इट इज, प्लस फोर्थ फैक्टर का डेरिवेटिव बाकी एज इट इज एंड सो ऑन, nth फैक्टर का डेरिवेटिव बाकी एज इट इज। फिर f ऑफ अल्फा निकाल लो, मीनिंग f x के अंदर x के प्लेस पे अल्फा डाल दो, f डैश अल्फा निकाल लो, f डैश x के अंदर x के प्लेस पे अल्फा डाल दो और डिवाइड करके इजीली कर सकते हो। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन था एक तो आपके पास डाउट था जो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये, शो दैट द इक्वेशन दिस कैन नॉट हैव एनी इमेजिनरी रूट, कि इस इक्वेशन के पास कोई भी इमेजिनरी रूट नहीं होगा, ये आपने शो करना है। मीनिंग इस इक्वेशन के सारे रूट्स क्या होंगे, रियल, वेयर a, b, c अप टू h के ये सारे क्या है, रियल है और डिस्टिंक्ट है। ठीक है, ये सारे रियल है और डिस्टिंक्ट है। इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको बोल देते हैं 1। इसको आपने क्या शो करना है, इस इक्वेशन का कोई भी इमेजिनरी रूट नहीं है, तो इसको कॉन्ट्राडिक्शन से शो करेंगे। लेट अस सपोज
टू द कॉन्ट्ररी that the given equation one has a imaginary root अल्फा प्लस आयोटा बीटा। अल्फा बीटा तो नहीं है इसके अंदर कहीं पे भी, चलो अल्फा प्लस आयोटा बीटा से बोल देते हैं कि कोई इमेजिनरी रूट है, वो क्या है आपके पास, अल्फा प्लस आयोटा बीटा है। अब ये इमेजिनरी रूट है तो बीटा क्या नहीं हो सकता, बीटा क्या होगा, नॉन जीरो होगा, क्योंकि बीटा जीरो हो गया तो ये रूट कैसा हो जाएगा, रियल रूट हो जाएगा। हमने सबसे पहले अज्यूम कर लिया कि इसका कोई ना कोई इमेजिनरी रूट है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ठीक है। और जहां पे बीटा क्या है, नॉन जीरो, बीटा जीरो नहीं हो सकता। बीटा जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बीटा जीरो हो गया तो ये रूट इमेजिनरी नहीं होगा, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, आगे लेके आएंगे हम ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन, कि आगे जाके कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी आपके पास, तो इसको प्रूव करते हैं। अब देखो अल्फा प्लस आयोटा बीटा एक रूट है, और जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो कंजुगेट पेयर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि सारे कोएफिशिएंट्स यहाँ पे क्या है, रियल कोएफिशिएंट्स है, कोई भी टर्म आपकी इमेजिनरी नहीं है। हमने क्या किया था कि यदि इक्वेशन के अंदर सारे आपके पास कोएफिशिएंट्स रियल हैं तो जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे वो कंजुगेट पेयर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, सिंस कॉम्प्लेक्स रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट, इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट इन conjugate pairs, therefore इसका कंजुगेट पेयर क्या होगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा इज ऑल्सो ए रूट ऑफ गिवन इक्वेशन वन। तो दो रूट मिल गए, एक अल्फा प्लस आयोटा बीटा, एक अल्फा माइनस आयोटा बीटा, दैट एम्प्लाइज एफ ऑफ एल्फ, जो गिवन इक्वेशन है उसके अंदर अल्फा प्लस आयोटा बीटा सेटिस्फाई करेगा उसको। रूट है तो मीनिंग रूट क्या होता है, वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। x इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड x इक्वल टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा सेटिस्फाइज इक्वेशन वन। हम क्या बोलते होते थे कि यदि कोई पोलिनोमियल इक्वेशन है fx इज इक्वल टू 0 और इसका रूट है अल्फा, इसका रूट क्या है अल्फा, तो अल्फा रूट है तो f ऑफ अल्फा क्या होता है, 0 होता है, मीनिंग अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। रूट जो होता है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होता है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन भले ही fx इक्वल टू 0 नहीं है, fx इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k, तो fx माइनस k इक्वल टू 0 हो जाएगा, मीनिंग इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई होता है हमारे पास मोस्ट जनरल कंडीशन, कोई रूट है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होता है, ठीक है, जस्ट सेटिस्फाई। तो ये दोनों इस इक्वेशन को फर्स्ट को सेटिस्फाई करेंगे। तो पुट कर देते हैं, पहले हम x को अल्फा प्लस आयोटा बीटा पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बाय अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस a प्लस b स्क्वायर बाय अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस b प्लस कैपिटल C स्क्वायर बाय अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस स्मॉल c एंड सो ऑन अप टू कैपिटल H स्क्वायर बाय अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस स्मॉल h इज इक्वल टू स्मॉल k, ठीक है, ये आ गया आपके पास। और जब आप x को अल्फा माइनस आयोटा बीटा इस इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बाय अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस a प्लस b स्क्वायर बाय अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस b प्लस c स्क्वायर बाय अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस c प्लस सो ऑन s स्क्वायर बाय अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस h इज इक्वल टू k, ठीक है। इसको आप बोल दो सेकंड, इसको आप बोल दो थर्ड।
ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2, 2 माइनस 3 कर दो, 2 माइनस 3, हम क्या करेंगे 2 माइनस 3 करेंगे अब। तो उससे देखते हैं क्या आएगा हमारे पास, दिस माइनस दिस हो जाएगा, दिस सॉरी ऊपर वाली 2 माइनस 3 ये हो जाएगा, ऊपर वाली माइनस 3, ठीक है। तो ए स्क्वायर कांस्टेंट आ जाएगा दोनों टर्म्स में से, इनमें से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर कांस्टेंट आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा दिस 1 बाय, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, अल्फा माइनस ए प्लस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस ए प्लस आयोटा बीटा, ठीक है। माइनस 2 माइनस 3 करना है, 2 माइनस 3 कर लो, 3 माइनस 2 करना है, 3 माइनस 2 भी कर सकते हो आप, दोनों कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 2 माइनस 3 करो या फिर 3 माइनस 2 करो, आपकी चॉइस है वो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर वाली टर्म माइनस दिस कर रहे हैं नीचे वाली, तो दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर कॉमन बाहर निकाल लिया, 1 बाय अल्फा माइनस ए प्लस आयोटा बीटा लिख दिया ऊपर वाली को, नीचे वाली क्या हो जाएगा 1 बाय अल्फा माइनस ए माइनस आयोटा बीटा, 1 बाय अल्फा माइनस ए माइनस आयोटा बीटा, प्लस सेकंड टर्म से क्या कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइडेड 1 बाय, यहां पे क्या बचेगा अल्फा माइनस बी प्लस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस बी प्लस आयोटा बीटा, माइनस 1 बाय, ये यहां से अल्फा माइनस बी माइनस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस बी माइनस आयोटा बीटा, प्लस सी स्क्वायर इंटू 1 बाय अल्फा माइनस सी प्लस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस सी प्लस आयोटा बीटा, माइनस 1 बाय अल्फा माइनस सी माइनस आयोटा बीटा, एंड सो ऑन करते जाएंगे कहां तक, एच स्क्वायर कॉमन आएगा लास्ट में, एच स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ऊपर वाली से, 1 बाय अल्फा माइनस एच प्लस आयोटा बीटा, माइनस 1 बाय अल्फा माइनस एच माइनस आयोटा बीटा इज इक्वल टू के माइनस के, क्या हो जाएगा 0, इज इक्वल टू के माइनस के क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इनको ऊपर वाली इक्वेशंस को रब कर देते हैं हम। ये इक्वेशन आई है हमारे पास, इसको सोल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू, एलसीएम ले लो, एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट, एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट कर ही लेते हैं, चलो हम इसको कंप्लीटली, अल्फा माइनस ए प्लस आयोटा बीटा इंटू अल्फा माइनस ए माइनस आयोटा बीटा, ऊपर पहले ये टर्म अल्फा माइनस ए माइनस आयोटा बीटा माइनस ऑफ अल्फा माइनस ए प्लस आयोटा बीटा, ब्रैकेट के अंदर लिख दो उसको ताकि आपकी मिस्टेक ना हो, प्लस बी स्क्वायर, यहां पे भी एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा अल्फा माइनस बी प्लस आयोटा बीटा इंटू अल्फा माइनस बी माइनस आयोटा बीटा, ये एलसीएम आ जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे अल्फा माइनस बी प्लस आयोटा बीटा, सॉरी माइनस आयोटा बीटा माइनस ऑफ अल्फा माइनस बी माइनस आयोटा बीटा, प्लस नेक्स्ट टर्म आएगी हमारे पास सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो वहां पे क्या आ जाएगा डिवाइड में हमारे पास अल्फा माइनस सी प्लस आयोटा बीटा इंटू अल्फा माइनस सी माइनस आयोटा बीटा, ऊपर आ जाएगा अल्फा माइनस सी माइनस आयोटा बीटा माइनस ऑफ अल्फा माइनस सी प्लस आयोटा बीटा, एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या आएगी एच स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस एच प्लस आयोटा बीटा इंटू अल्फा माइनस एच माइनस आयोटा बीटा, और ऊपर आ जाएगा अल्फा माइनस एच माइनस आयोटा बीटा माइनस ऑफ अल्फा माइनस एच प्लस आयोटा बीटा इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो ए स्क्वायर
इंटू क्या आएगा अल्फा, ये माइनस अल्फा हो जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ पे प्लस अल्फा माइनस अंदर जाके माइनस अल्फा हो जाएगा, माइनस ए माइनस माइनस और प्लस ए हो जाएगा, ये भी कैंसिल, माइनस आयोटा बीटा माइनस आयोटा बीटा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2 आयोटा बीटा आ जाएगा इंटू माइनस 2 आयोटा बीटा डिवाइडेड बाय क्या आएगा x, इसको क्या मान लो ये आपके पास एज ए हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अल्फा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस सिमिलरली ऐसे ही सोल्व करते जाएंगे तो बी स्क्वायर इंटू माइनस 2 आयोटा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय अल्फा माइनस सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू एच स्क्वायर सॉरी सी इंटू माइनस 2 आयोटा बीटा भी आएगा यहाँ पे एच स्क्वायर इंटू माइनस 2 आयोटा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस एच स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब देखो कॉमन क्या ले सकते हो इन सबसे, माइनस 2 आयोटा बीटा हर एक टर्म के अंदर है, तो माइनस 2 आयोटा बीटा को कॉमन ले लो, माइनस 2 आयोटा बीटा, माइनस 2 आयोटा बीटा क्या ले लेंगे कॉमन, तो क्या बच जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की प्लेस पे -1 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस सी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस एच स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ये टर्म आ गया आपके पास। अब देखो हमारे पास क्या पता था, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ये सारे क्या है रियल नंबर है। ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ये सारे क्या है रियल नंबर है। कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे -2 +2 स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा +4 आएगा, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा रियल नंबर का, तो रियल नंबर है ए स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर पॉजिटिव सी स्क्वायर पॉजिटिव एस स्क्वायर पॉजिटिव, ये सारी क्या है पॉजिटिव टर्म। अल्फा माइनस ए, अल्फा भी रियल नंबर है ए भी रियल नंबर है, अल्फा भी रियल नंबर और ए भी रियल नंबर है। ठीक है, ये सारे रियल नंबर्स हैं क्योंकि आपने क्या लिखा है अल्फा प्लस आयोटा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर, जब भी आप x प्लस आयोटा वाई लिखते हो कॉम्प्लेक्स नंबर के x और y तो क्या होते हैं x और y दोनों रियल्स होते हैं, x और y दोनों क्या होते हैं x और y दोनों रियल होते हैं। ठीक है, तो अल्फा ए ये भी रियल नंबर है, उनका डिफरेंस भी रियल नंबर होगा और उसका स्क्वायर भी एक पॉजिटिव नंबर होगा। ये सारी टर्म्स देखो सारी स्क्वायर्स की फॉर्म में रियल नंबर्स के स्क्वायर, तो ये सारी टर्म्स क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव को डिवाइड करोगे पॉजिटिव, पॉजिटिव को ऐड करोगे तो पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या करोगे सिंस दिस टर्म कंटेन्स स्क्वायर्स ऑफ real number which are all positive so their sum and division is also a positive number and it cannot be 0, ये 0 नहीं हो सकता। ठीक है, सारी टर्म्स कैसी है स्क्वायर्स की, स्क्वायर्स की टर्म में उनको ऐड किया है और डिवाइड किया है तो एक पॉजिटिव टर्म आएगी, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, सारी पॉजिटिव टर्म्स और उन पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करोगे तो एक पॉजिटिव टर्म आ जाएगी, वो 0 नहीं हो सकती। अब ये फैक्टर कंप्लीट 0 नहीं हो सकता तो दूसरे फैक्टर को क्या होना पड़ेगा 0, दैट इंप्लाइज -2 आयोटा बीटा इक्वल टू 0, वो लाइन लिखोगे आप कंप्लीट, दैट इंप्लाइज क्या आ गया बीटा इक्वल टू 0। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या बोल के चले थे बीटा कैसा है नॉन जीरो, तो बीटा क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया,
विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या आ गई हमारे पास, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, देयरफॉर आवर पोजीशन इज रॉन्ग। तो हमारी पोजीशन क्या है, रॉन्ग है। पोजीशन क्या लेके चले थे कि सपोज क्या किया था हमने कि एक इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट कर रहा है, तो कोई भी इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा इस इक्वेशन, इसी प्रूव करना था। दैट इम्प्लाइज बीटा इक्वल टू 0 which is a contradiction since beta not equal to 0, therefore our position is wrong, hence the given equation cannot have any imaginary root, कोई भी imaginary root नहीं हो सकता। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या, प्रूव दैट एवरी पोलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट्स, पोलिनोमियल के कोएफिशिएंट कैसे हैं, रियल कोएफिशिएंट्स हैं, कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ रियल पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स के कोएफिशिएंट क्या है, रियल कोएफिशिएंट्स हैं, उनको हम प्रोडक्ट ऑफ रियल पोलिनोमियल, और वो रियल पोलिनोमियल कैसे होंगे, विच आर आइदर ऑफ डिग्री 1 और ऑफ डिग्री 2। ठीक है, उस कोई भी पोलिनोमियल है fx, उसको हम क्या कर सकते हैं, रियल पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के, और रियल पोलिनोमियल जो कि या तो लीनियर है या फिर डिग्री 2 के हैं। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल कौन से होते हैं, जिनकी डिग्री 1 है, उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलते थे, लेट fx इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू an x raised to power n be any polynomial of degree n with real coefficients। coefficients कैसे हैं, यहाँ पे रियल है, रियल coefficients है आपके पास। ठीक है, सारे coefficients रियल है, therefore fx equal to 0, polynomial equation fx equal to 0 has n roots। कितने रूट्स होंगे n डिग्री के पोलिनोमियल के, n ही रूट्स होंगे। ठीक है, लेट अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 कोमा अल्फा 3 एंड सो ऑन अप टू अल्फा n be n roots of this equation, n roots of polynomial equation fx इक्वल टू 0। ये क्या है, n रूट्स हैं पोलिनोमियल इक्वेशन fx इक्वल टू 0 के। देयरफॉर पोलिनोमियल fx कैन बी रिटन एज, fx को कैसे लिख सकते हैं, n रूट्स हैं तो हम उससे पोलिनोमियल कैसे बनाते हैं, fx इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a इंटू x माइनस अल्फा 1 इंटू x माइनस अल्फा 2 into x minus alpha 3 and so on up to x minus alpha n। okay, case 1, if all root alpha 1 alpha 2 up to alpha n are real, यदि सारे रूट्स क्या ले लिए हमने, कैसे है, रियल रूट्स है, सारे रूट्स क्या है, रियल रूट्स है। ओके, तो x माइनस अल्फा 1 रियल आ गई, ये टर्म भी रियल, ये भी टर्म रियल, सारी टर्म्स कैसी आ गई, रियल टर्म्स आ गई, सारी टर्म्स क्या आ गई, रियल आ गई। ठीक है, रियल टर्म्स हैं, प्रोडक्ट करोगे तो रियल ही आ जाएगा। तो उस केस में तो हमने प्रूव ही क्या करना था कि प्रोडक्ट ऑफ रियल पोलिनोमियल, प्रोडक्ट किसका होना चाहिए, रियल पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट होना चाहिए विच आर आइदर ऑफ डिग्री 1 या तो डिग्री 1 के। तो fx को क्या लिख दिया आपने, सारे रियल से अल्फा 1 अल्फा 2, तो x माइनस अल्फा 1 एक रियल पोलिनोमियल हो गया डिग्री 1 का, x माइनस अल्फा 2 एक रियल पोलिनोमियल हो गया डिग्री 2 का, x माइनस अल्फा 3 एक रियल पोलिनोमियल हो गया डिग्री 3 का, एंड सो ऑन अप टू x माइनस अल्फा n एक रियल पोलिनोमियल है डिग्री n का। तो आपने fx को क्या लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ रियल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1। ठीक है, देयरफॉर
all factors x minus alpha 1 comma x minus alpha 2 and so on up to x minus alpha n are real polynomials of degree 1. दैट इज नथिंग टू प्रूव. यहां पे कुछ भी प्रूव करने के लिए आपके पास नहीं है, डायरेक्ट प्रूव हो गया. ठीक है, डायरेक्ट ही प्रूव हो गया कि आपने डायरेक्ट एफएक्स को क्या लिख दिया, ये सारे लीनियर पोलिनोमियल डिग्री 1 के पोलिनोमियल है और सारे रियल है क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n सारे रियल है. ओके, केस 2. केस 2 में क्या ले लेते हैं, लेट अल्फा i इज इक्वल टू अल्फा i को अल्फा प्लस आयोटा बीटा ले लेते हैं, बी एनी कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0. कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0. ठीक है, अल्फा i क्या आ गया, एक कॉम्प्लेक्स रूट आ गया. अल्फा i ना लो क्योंकि आयोटा और i सेम ही हो रहे. अल्फा j ले लेते हैं, और क्या जाता है, अल्फा j ले लेते हैं. ठीक है, अल्फा j कोई अल्फा प्लस आयोटा बीटा एक कॉम्प्लेक्स रूट है. ओके, देयरफॉर अल्फा सम k बोल देते हैं, अल्फा k इज इक्वल टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे होते हैं, कंजुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं. fx पोलिनोमियल हमें रियल गिवन है, एवरी पोलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट्स. fx हम क्या लेके चले थे, fx ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n है विद रियल कोएफिशिएंट्स. रियल कोएफिशिएंट्स का कोई पोलिनोमियल है तो उसके कॉम्प्लेक्स रूट्स कंजुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, तो अल्फा के अल्फा माइनस आयोटा बीटा ये भी क्या होगा, इज आल्सो ए रूट ऑफ fx इक्वल टू 0. अल्फा के इक्वल टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी क्या होगा, एक रूट होगा. ठीक है, अब देखो fx के अंदर x माइनस अल्फा i भी आएगा और अल्फा j भी आएगा और x माइनस अल्फा k भी आएगा. देयरफॉर x माइनस अल्फा j इंटू x माइनस अल्फा k कर लेते हैं हम, x माइनस अल्फा k. तो क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा, x माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा हो जाएगा इंटू x माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा, दैट इज x माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा हो जाएगा. और इन दोनों का ये a ये b, ये a ये b, a माइनस b इंटू a प्लस b, दैट इज x माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा x प्लस बीटा स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2 अल्फा x प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. अब आपने क्या लिखा था, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, मीनिंग अल्फा भी रियल है बीटा भी रियल है, अल्फा रियल बीटा रियल, अल्फा स्क्वायर प्लस है, सॉरी ये बीच में प्लस बीटा स्क्वायर. तो ये क्या हो गया, x माइनस अल्फा j इंटू एक्स माइनस अल्फा के क्या बन गया, एक डिग्री 2 का रियल पोलिनोमियल है, डिग्री 2 का रियल पोलिनोमियल है. ठीक है, देयरफॉर corresponding to every complex root there exists a factor, एक polynomial of degree, real polynomial of degree 2. ठीक है, hence every polynomial can be written as product of real polynomials either of degree 1 or of degree 2. ठीक है, जितने भी कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, ये तो हमने सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स रूट के केस में किया. ठीक है, जितने भी कॉम्प्लेक्स रूट होंगे हर एक कॉम्प्लेक्स रूट के कोरस्पोंडिंग उसका क्या होगा, कंजुगेट पेयर भी होगा, और वो दोनों रूट्स मिला के जो फैक्टर बनाएंगे वो फैक्टर क्या आएगा, आपके पास डिग्री 2 का रियल पोलिनोमियल आएगा. ठीक है, ओके. तो आप कंप्लीटली कैसे लिखोगे इसको, इसके बाद देयरफॉर फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स रूट देयर एग्जिस्ट कंजुगेट, देयर एग्जिस्ट ए रूट विच इज there exists a root which is complex conjugate of the given complex root या फिर imaginary root. ठीक है, and the factor formed by these two roots and the product of factors
formed by these two complex roots which are in conjugate pairs forms a polynomial of degree, forms a real polynomial of degree 2. Hence every polynomial can be written as product of real polynomials which are either of degree 1 और degree 2. ठीक है, इस वे से इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे. ये आपके पास 3 क्वेश्चन थे जो डाउट थे. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम कॉमन रूट्स वाला. नेक्स्ट कॉमन रूट्स का टॉपिक स्टार्ट